हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा फिजिकल एंड केमिकल स्टैंडर्ड्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी, और दूसरा टॉपिक रहेगा टेस्ट फॉर असेसिंग बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। तो हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल जो स्टैंडर्ड्स हैं ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के। ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर क्रूशियल टू इंश्योर द वाटर इज़ सेफ फॉर कंजप्शन। ठीक है, तो जो वाटर की क्वालिटी है, पीने के लिए जो पानी होता है उसके क्या कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको इंश्योर करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इससे क्या है कि जो हम वाटर सेफ मतलब कंजप्शन कर रहे हैं ये चीज़ पता चलती है। ठीक है, तो पहला जो फिज़िकल पैरामीटर्स हैं हम लोग वो देख लेंगे, जो भी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल स्टैंडर्ड्स हैं। ठीक है, तो जिसमें पहला आ जाता है हमारा टेम्परेचर। अफेक्ट बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस इन वाटर। टेम्परेचर से क्या है कि जो वाटर की बायोलॉजिकल और केमिकल जो प्रोसेस है ना वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो जो उसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रहना चाहिए। देन टर्बिडिटी, मेजर क्लाउडीनेस और हैजीनेस शुड बी लेस दैन 5 NTU। ठीक है, तो 5 NTU से कम होनी चाहिए। नेफ्लोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट होती है ये। देन कलर की बात हम करेंगे कि जो वाटर है उसका कलर शुड बी एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर एंड नॉट इंडिकेटेड कंटेमिनेशन। मतलब वाटर का जो कलर है वो इतना ठीक होना चाहिए कि कंज्यूमर जो है उसको एक्सेप्टेबल कर सके और वो कंटामिनेशन ना दिख रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट है टेस्ट एंड ओडर शुड बी एक्सेप्टेबल टू कंज्यूमर। मतलब जो भी ऑर्डर आ रही है, जो भी टेस्ट है वो कंज्यूमर को क्या है, एक्सेप्टेबल हो। टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स शुड नॉट एक्सीड 500 mg/L। ठीक है, तो इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए जो भी उसमें डिजॉल्व सॉलिड्स हैं वो। अब हम बात करेंगे कुछ केमिकल पैरामीटर्स की। दैन इसमें आ जाता है पीएच। पीएच जो हमारा वाटर का है वो 6.5 से लेके 8.5 तक होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना है तो आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं वाटर को। देन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ। डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो इसेंशियल होती है एक्वेटिक लाइफ के लिए। मिनिमम 4 ppm पार्ट पर मिलियन फॉर फिश सर्वाइवल। फिश के सर्वाइवल के लिए मिनिमम 4 पार्ट्स पर मिलियन होनी चाहिए। फिर क्या है, हैवी मेटल्स भी होते हैं। ठीक है, तो हैवी मेटल्स में लेड जो है वो 0.01 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मरकरी जो है वो 0.001 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड देन कैडमियम है 0.03 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नाइट्रेट हमारा 40 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, एज नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं इसको। ठीक है, एंड क्लोराइड जो है 250 mg/L से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, देन फ्लोराइड 0.5 से 1.5 तक। एंड क्लोरीन एंड क्लोरामाइन जो है इसको हम यूज़ करते हैं डिसइंफेक्टेंट की तरह। शुड बी प्रेजेंट इन एडुकेट अमाउंट, और ये भी क्या है, एक एडुकेट अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। मतलब जो भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी एक प्रॉपर वैल्यू होती है, उस अमाउंट में अगर ये प्रेजेंट हैं तो क्या है, कोई भी इंसान वाटर को आसानी से ड्रिंक कर सकता है, सेफ़ है उसके लिए, कंजप्शन के लिए। ठीक है, तो ये सब जो स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल होते हैं। अब हम बात करेंगे टेस्ट फॉर असेसिंग बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसे कुछ टेस्ट जो यूज़ किए जाते हैं असेस करने के लिए बैक्टीरियोलॉजिकल जो क्वालिटी है वाटर की। ठीक है, टू असेस द बैक्टीरियोलॉजिकल क्वालिटी ऑफ वाटर सेवरल टेस्ट कैन बी कंडक्टेड। सेवरल टेस्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर हमने 4 टेस्ट की बात की है। पहला हमारा है टोटल कॉलीफॉर्म टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। ये डिटेक्ट करता है कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की प्रेजेंस, विच कैन इंडिकेट कंटामिनेशन। जिससे क्या इंडिकेट होता है कि ये इन्फेक्टेड है और कंटामिनेटेड है। देन मेथड मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन, ये मेथड यूज़ किए जाते हैं। देन है स्टेरिया कोलाई टेस्ट। ठीक है, ई कोलाई टेस्ट हम करते हैं। इसका पर्पस होता है स्पेसिफिकली डिटेक्ट ई कोलाई। यहाँ पर क्या है, हम स्पेसिफिकली ई कोलाई को डिटेक्ट करते हैं। अ टाइप ऑफ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया, ये भी एक कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का टाइप होता है। ठीक है, दैन कैन इंडिकेट फीकल कंटामिनेशन, और ये क्या है, फीकल के थ्रू जो है ये बैक्टीरिया आता है, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है। देन मेथड, इसमें भी सेम मेथड यूज़ करते हैं, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन और मल्टीपल ट्यूब फर्मेंटेशन। देन थर्ड हमारा जो टेस्ट है दैट इज़ हेट्रोट्रॉफिक प्लेट काउंट, HPC। इसका जो पर्पस है, मेज़र द टोटल नंबर ऑफ हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया इन वाटर। हम इसमें देखेंगे कि कितने ज़्यादा
या फिर जो भी टोटल नंबर या फिर जो भी अमाउंट है हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया के वाटर में, ठीक है। यहाँ पे मेथड की हम बात करेंगे, प्लेट काउंट अगार और अदर सुटेबल मीडिया, ठीक है। यहाँ पे जो प्लेट काउंट में अगार को हम यूज़ करते हैं ना, जो सॉलिड कर देता है, जो डिश हम बनाते हैं पेट्री डिश, उसमें क्या है अगार को हम डालते हैं, तो वो जो अगार है ना उसको क्या है सॉलिडिफाई कर देता है। तो ये क्या है, ये मेथड्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरिया को डिटेक्टिफाई करने के लिए। देन फोर्थ जो हमारा है दैट इज़ प्रेजेंस अब्सेंस टेस्ट, ठीक है। इसका जो पर्पस है, डिटेक्ट द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक बैक्टीरिया, ठीक है। ये डिटेक्ट करते हैं कि प्रेजेंस और एब्सेंस किसकी, किसी भी स्पेसिफिक बैक्टीरिया की, जैसे कि सच एज कॉलीफॉर्म और इकोलाई, ठीक है। मैथड यूजेज अ प्रेजेंस अब्सेंस ब्रॉथ और अदर सुटेबल मीडिया, ठीक है। तो इनके लिए क्या है, ब्रॉथ मीडिया यूज़ किया जाता है और जो भी अदर सुटेबल मीडिया है उनको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको जो टेस्ट हैं वो समझ में आ गए होंगे और जो भी मैंने आपको फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ बताई हैं वो समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके जो नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, बायो में लिंक है, ठीक है। और जब यूनिट फिनिश हो जाएगी मैं तभी PDF के फॉर्म में अपलोड करूँगी, ठीक है। तो आप लोग परेशान नहीं होइए कि अभी तक नोट्स नहीं आए हैं, अभी तक नोट्स नहीं आए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।